हेलो फ्रेंड्स। जैसे ही आपका रिजल्ट आया उसके बाद सीबीएसई ने वेरिफिकेशन प्रोसेस करने के लिए उसका स्केड्यूल निकाल दिया। ठीक है। उसका डेट कब से कब तक है वो आप बता दिया गया सीबीएसई की तरफ से। तो जो भी स्टूडेंट वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डेट बताया हुआ है जो मैं आगे वीडियो में बता दूंगी अच्छे से। ठीक है। उससे पहले फ्रेंड्स मैं ये बता दूँ कि इस बार क्लास 10 एंड 12 दोनों का पासिंग परसेंटेज बहुत कम रहा है। 50% से भी कम बच्चे यहाँ पे पास हुए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके सेम मार्क्स आए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी बच्चे ने पहले कंपार्टमेंट बोर्ड में भी उतना ही आया और कंपार्टमेंट देने के बाद भी उतना ही आया? ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता है। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सेम मार्क्स ही आया है और बहुत सारे बच्चे तो बस फेल ही हो गए। अब वो क्या कर सकते हैं? तो जो उनके पास उनको एक होप दिख रहा होगा वेरिफिकेशन का कि क्या पता ये मैं करवाऊं तो मेरा मार्क्स बढ़ जाए। तो फ्रेंड्स इसका रियलिटी क्या है ना वेरिफिकेशन का, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि हर स्टेप में यहाँ पे देख लीजिए 500, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाइएगा फिर 500, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाइएगा फिर 100 रुपीज़। तो हर स्टेप में आपको पैसे लगते जा रहे हैं। यहाँ पे आप अपने मार्क्स के बारे में सोचोगे। ठीक है। पैसे के बारे में अभी यहाँ पे आप नहीं सोचोगे क्योंकि आपको अपना ईयर वेस्ट नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे पैसे के बारे में, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि मेरा साल बच जाए। बट इसकी रियलिटी क्या है इससे आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फ्रेंड्स आपको एक बार समझा देते हैं कि आखिर ये प्रोसेस होता क्या है। तीनों प्रोसेस अगर आप सभी अप्लाई करना चाहते हो तो उससे पहले ये तीनों प्रोसेस के बारे में आपको अच्छे से डिटेल इन्फॉर्मेशन होना ही चाहिए। फर्स्ट स्टेप का हम बात करते हैं कि आखिर ये वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स क्या होता है। इसके अप्लाई करने का डेट फ्रेंड्स आपका कल से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से। 7 अगस्त से ये 8 अगस्त तक रहेगा और 8 अगस्त को रात 12 बजे ये पोर्टल क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए पर सब्जेक्ट आपको 500 रुपीज़ पे करने होंगे। समझ में आ गया? तो क्लास 10 के स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट में दे सकते। तो अगर उनका 2 सब्जेक्ट या फिर एक सब्जेक्ट में फिर से कंपार्टमेंट आया है तो उनको 500 रुपीज़ लगेंगे पर सब्जेक्ट के लिए। अगर 2 सब्जेक्ट के लिए करवाते हो तो 100,000 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है। यहाँ पे समझिए वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करता है तो ये नहीं होगा कि हाँ ये स्टूडेंट ने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है, इस बच्चे ने 500 रुपया पे किया है, चलो इसको 2-3 नंबर दे के पास करवा दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो नंबर आपको मिलते हैं ना, कोई भी स्टूडेंट वेरिफिकेशन में क्लियर कर लिया है, अगर आपको कुछ पता हो कि कोई भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था और उसके मार्क्स इंक्रीज हो गए हैं तो वो मार्क्स आपको सीबीएसई नहीं देता है। वो मार्क्स आपके खुद के होते हैं। खुद के कैसे होते हैं वो समझिए। वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, उस स्टेप में क्या होगा कि जो आपको 80 मार्क्स का आपने पेपर दिया है उसको काउंट किया जाएगा। देखा जाएगा क्या यहाँ पे कोई काउंटिंग मिस्टेक तो नहीं है, कुछ ऐड करने में अगर गलत हो गया जिसके कारण बच्चा पास होते होते यहाँ पे फेल हो गया 1 नंबर से 2 नंबर से, तो ये तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। बस ये चेक होगा। उसके अलावा ना आपका कॉपी देखा जाएगा पूरा लाइन बाय लाइन आंसर, क्या आपने सही लिखा है क्या आपने गलत, ये सब कुछ नहीं। सिर्फ वहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, समझ गया ना आप? सिर्फ रिकैलकुलेशन होगा। ऐड किया जाएगा। अगर ऐड करने के बाद वहाँ पे कुछ मिस्टेक फाउंड होता है तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। और अगर ऐड करने पे कोई मिस्टेक नहीं फाउंड हुआ तो आपके मार्क्स जो थे वही रहेंगे या फिर आपके मार्क्स डिक्रीज भी हो सकते हैं। डिक्रीज होने का आई नो कि चांसेस कम होता है बट सर्कुलर में आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के कॉलम में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, एक्चुअल इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ मार्क्स विल बी प्रोवाइडेड होस्टेड। तो जो भी आपका एक्चुअल मार्क्स इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो वो आपको न्यू सर्टिफिकेट मिलेगा, न्यू मार्कशीट मिलेगा। समझ में आ गया? बट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डरने की बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट का डिक्रीज नहीं होता है, मार्क्स जो थे पहले वही रहेंगे, डिक्रीज होने के चांसेस ना के बराबर होता है। हाँ बोल सकते हो आप कि इंक्रीज हो सकता है 1 या 2 नंबर, वो मार्क्स आपको सीबीएसई नहीं देंगे, वो मार्क्स आपके खुद के होते हैं। जो कहीं टीचर आपको कैलकुलेट करने में कहीं भी मिस्टेक हो गया वो सिर्फ कैलकुलेट करके आपको मार्क्स मिल जाएगा और आपका नंबर बढ़ जाएगा और हो सके कि आप पास हो जाओ।
ठीक है। सो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ गया और वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स क्या होता है प्रोसेस। अब बात करते हैं स्टेप 2 का। स्टेप 2 होता है आपको ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक। ये जो है आपका पोर्टल सिर्फ एक दिन के लिए खुला रहेगा, 12 अगस्त को रात 12 बजे ये बंद हो जाएगा और इसके लिए पर आंसर बुक आपको 500 रुपीज़ पे करने होंगे। सो फ्रेंड्स अगर आप श्योर हो ना, बिल्कुल श्योर हो कि आपने जो लिखा है और आपको मार्क्स नहीं मिले, आपने कॉपी बहुत अच्छे से भरा है और ये नहीं कि कॉपी बस भर दी और मार्क्स मिल जाए। देखिए फ्रेंड्स जो सच है मैं वो बता रही हूँ। अगर कुछ सही भी होना चाहिए ना कॉपी में, ये तो नहीं कि अगर आप कॉपी भर दी हो तो आपको सीबीएसई मार्क्स दे देगी। आपको पता है इस बार कितने कम बच्चे पास हो पाए, तो यहाँ से देख के यही आइडिया हो रहा है कि कॉपी बहुत ही सख्ती से चेक हुआ है। नॉर्मली कॉपी चेक नहीं हुआ है, बहुत सख्ती के साथ कॉपी चेक हुआ है। तो शायद वहाँ पे देखा जा रहा था कि स्टूडेंट ने सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो अगर आप श्योर हो ना कि आपने सही सही सब कुछ बनाया है बट आपको मार्क्स नहीं मिले हैं, सो आप इस स्टेप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये आप पे है फ्रेंड्स कि आप करना चाहते हो या नहीं। जो इसमें रियलिटी था वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कि आप ऐसा होता है। ठीक है, आप सभी अभी इतने ज़्यादा परेशान हो कि बस आपके पास एक ऑप्शन दिख रहा है ये वेरिफिकेशन का, कि अगर कहीं से भी कोई उम्मीद, आपको सिर्फ यही दिख रहा है मार्क्स अपना बढ़ाने का। इसलिए आप सभी चाहते होगे कि शायद इसमें मैं कुछ ट्राई करूँ तो कुछ मार्क्स मिल जाए। बट फ्रेंड्स जो रियलिटी है वो तो आपसे नहीं छिपा सकते हैं ना। जो सच है बस वो मैं बता रही हूँ, यही रियलिटी है इसमें। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर एक आपका डिजिटल कॉपी मिलेगा आपके आंसर बुक का। जो आपने एग्जाम में लिखा है ना कॉपी, उस कॉपी का आपको एक डिजिटल कॉपी मिलेगा और वहाँ पे आप खुद से चेक कर लो, अपने आप से तसल्ली कर लो कि इस सारे क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया बट मुझे मार्क्स नहीं मिले। यहाँ पे 3 नंबर के क्वेश्चन मुझे 1 नंबर दिया है, जबकि मेरा पूरा क्वेश्चन का आंसर सही बनाया हुआ है। उस क्वेश्चन के अगेंस्ट आप स्टेप 3 में चैलेंज कर सकते हो। स्टेप 2 में सिर्फ आपका काम रहेगा, आपने आंसर बुक के कॉपी को देख सकते हो जिसके लिए आपको 500 पे करनी होंगी। अगर उसको देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे इस क्वेश्चन में मुझे मार्क्स मिलने चाहिए, मैंने बिल्कुल सही बताया है, तो उस क्वेश्चन को अगेंस्ट आप चैलेंज करोगे और वहाँ पे अगर वो सही पाया गया सीबीएसई की तरफ से, तो थर्ड स्टेप आपका रीवैल्यूएशन आ जाता है। उसमें जाके आप अप्लाई करोगे, उसके लिए पर क्वेश्चन आपको 100 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, पर क्वेश्चन 100 रुपीज़ लगेंगे। तो एक क्वेश्चन को 100 रुपीज़ देना है। तो 16 अगस्त को ये आपका टाइम रहेगा, सिर्फ एक दिन का ही आपको मौका मिलेगा। इस समय सीबीएसई ज़्यादा टाइम नहीं दे रही है, सिर्फ एक दिन का ही टाइम दे रही है। सिर्फ फर्स्ट स्टेप के लिए 2 दिन का टाइम दी है और उसके बाद सिर्फ एक दिन का ही टाइम दे रही है बाकी प्रोसेस के लिए। सो एक दिन का आपको टाइम मिलेगा। सोच समझ लीजिए कि आपको किस क्वेश्चन के अगेंस्ट वहाँ पे चैलेंज करना है। ठीक है, आप कॉपी देख लोगे तो आप तो कंफर्म ही रहोगे। फिर जिस क्वेश्चन के अगेंस्ट आपको चैलेंज करना है आप चैलेंज कर लीजिए और आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बट इस सारे प्रोसेस में मैंने जितने भी बार कहा है उन सब का मतलब एक ही है, कॉन्फिडेंट। आपको खुद पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ठीक है ना, कि मैंने ये सब बनाया है, मेरा पेपर भी बहुत अच्छा गया था, मैंने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया बट मैं फिर भी फेल हो गया, मैं फिर भी फेल हो गई। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सीबीएसई की तरफ से मिस्टेक हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब बातें आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स पैसे तो लग रहे हैं ना, पूरे साल आपने स्कूल में तो पैसे पे किए ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बट अगेन यहाँ पे पैसे तो हर स्टेप के लिए लगते ही जा रहे हैं, हर किसी के लिए ईजी नहीं होता है 500 500 100 देना। तो मैं सारे स्टूडेंट को एक साथ लेके बोल रही हूँ कि पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आपको ये तीनों प्रोसेस के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। और फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि सीबीएसई की तरफ से जितने भी अभी अपडेट्स आए मैं आपको बता पाऊँ और आप उस सब अपडेट्स को टाइम पे देख सको। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।